मेरे प्रिय छात्र, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज लेकर आए हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्री के 8.1 के सवाल, जो आज मैं जहां तक संभव हो या पूरा हो मैं पूरा आज पढ़ने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। देखेंगे कि कहता है कि प्रश्न नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन A कोमा कॉस A, साइन C कोमा कॉस C का मान निकालने होता है। तो आइए देखेंगे। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिएगा, ये मैं बना रहा हूं त्रिभुज ABC। देखिएगा जरा, ये है त्रिभुज, देखिए ये है A, ये है B, C। देखिए क्या होगा, जिसका कोण B समकोण हो तो ये कोण क्या होगा, समकोण, यानी 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। आप देखेंगे कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए AB बराबर A और B, ये A और B का मान 24 सेंटीमीटर है। देखिए आइए, और BC का मान 7 सेंटीमीटर, यानी BC का जो मान है वह 7 cm है। ये B और C रहा तो ये कितना है, 7 cm। आइए देखते हैं। तो हम पहले लिखेंगे यहां पे हल बराबर लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए बोला है कि हम क्या बोले, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज ABC जो है ये क्या है, समकोण है। समकोण मतलब वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री। कोण B है ना, कोण B, ये देखिए ये है ना मेरा कोण B बराबर 90 डिग्री। देखिए है कि नहीं, देखिए कोण B 90 डिग्री है। अब AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको बताया कि जब दो भुजाओं का मान दिया रहे तो तीसरी भुजा का मान आराम से निकल जाता है। तो कैसे निकालेंगे, आप बताए थे कि ये दो भुजा का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आराम से निकल जाएगी। जैसे देखिए आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आपको अगले वीडियो में बता दिया है कि पाइथागोरस सूत्र क्या था। देखिए आप बताए दो भुजाओं का योग, इन दो भुजाओं का योग, एक तीसरी भुजा यानी कि AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर करेंगे तो इनके बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर, यानी कि ये दो भुजाओं का वर्गों का योग इन भुजाओं के बराबर होगा। तो AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। AC का स्क्वायर निकालना है तो AC का मान निकालना है। तो आइए AC का स्क्वायर बराबर AB का मान 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का 7 दिया है।
आप देखेंगे कि AC का मान नहीं था, AC का मान निकालना था, AC का मान निकालना है। तो AB का स्क्वायर दिया था 24 का स्क्वायर कर दिए, BC का मान दिया और यहाँ पे दिया हुआ देखिए बी क्वेश्चन में दिया हुआ था BC का मान 60 सेंटीमीटर कर दिए। तो आइए देखते हैं AC का स्क्वायर बराबर, AC का मतलब क्या, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 7 सत्ते 49। देखिए जब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, AC का स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625। देखिए 9 6 15 करीब 5, हाथ में 1, 7 4 11 1 12, हाथ में फिर 1, आदि के 5 1 6, 625। अब देखिए जरा एक चीज, अब देखिएगा कि AC में स्क्वायर है, जब स्क्वायर को उस पार ले जाएंगे, स्क्वायर को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो इसके अंदर ऊपर रूट चढ़ जाएगा। ये AC में ए स्क्वायर को ऊपर उस पार ले जाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 625 का रूट। अब देखिए 625 जो है ये 25 का वर्गमूल है, 625 25 का वर्गमूल है, तो रूट अंडर 625 है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 25। तो AC बराबर क्या होगा 25, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। क्या हो गया, AC बराबर 25 सेंटीमीटर, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है वर्ग। आइए अब देखेंगे हमको निकालने बोला है मान, ये मान निकाला साइन A और कॉस A का मान। तो नंबर 1 देखेंगे, नंबर 1 में निकालना है साइन A। अब देखिए साइन A बोला है, तो साइन A मतलब क्या, हम साइन A बोल सकते हैं साइन थीटा, यानी थीटा के जगह पर A लिया गया, एंगल A लिया गया है, थीटा के जगह में एंगल A लिया गया है। आप देखिए एंगल A यहाँ है, अगर इसको एंगल A मान लेंगे, इसको एंगल A मान लेंगे तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, थीटा वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो आइए देखेंगे कि साइन का मान होता है P/H, यानी तो P/H, तो H तो मेरा ये हो गया, इसके अनुसार H मेरा ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा P का, थीटा लेंगे A, तो थीटा के सामने भुजा वाली लंब होती है, तो ये क्या हो गया लंब, तो P/H, तो साइन का P/H, तो P क्या हो जाएगा BC बट्टे AC। अब देखिए BC का मान क्या है, BC का मान है 7, AC का मान है, AC का मान है 25। ये हो गया एक नंबर। आइए अब कॉस, एक है कॉस A, कॉस A, आप देखें कॉस A, फिर देखिए ये देखिए थीटा जब कॉस, देखिए थीटा का जब यहाँ क्या है A है, तो इसका कोण क्या हो गया AE हो गया। जब ये वाला कोण A हो जाएगा तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो आप देखिए तो ये कर्ण हो गया, तो इसका कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर B/H, B/H। तो H मेरा क्या हो जाएगा, ये बार 25, तो 25 को क्या लिखेंगे हम AC। आइए आप देखिए यहाँ B बचा है, तो B देखिए जब ये कॉस A है तो ये कौन थीटा हो गया, थीटा के सामने भुजा लंब कराती है, 7 तो लंब हो गया, तो जो बच गया ये तो कर्ण है, बच गया क्या AB, AB क्या हो गया आधार, AB से क्या हो गया आधार, तो AB का क्या हो जाएगा AB क्या है 24, AB क्या है 24 और 25 क्या AC क्या है 25, तो मेरा हो गया ये एक नंबर का हो गया। अब एक नंबर मैंने निकाल दिया, अब निकालना किसको है 2 नंबर को। 2 नंबर में है साइन C और कॉस C। तो देखिए साइन C यानी कि साइन थीटा के सामने में क्या C रखा गया है, थीटा के सामने में C रखा गया है। देखिए कोई भी मैथ हार्ड नहीं होता, आप बनाने वाला होना चाहिए और समझने वाला होना चाहिए। तो साइन C देखिए इस साइन C,
तो यह थीटा सामने थीटा के बदले में सी रखा गया है, थीटा के बदले में सी रखा गया है, तो सी क्या हो गया, ये कौन, देखिए ये वाला एंगल सी हो गया, एंगल सी, ये वाला एंगल सी हो गया। अगर ये कोण सी होगा तो थीटा होगा ये वाला, तो इसके सामने भुजा क्या होगा, लंब, तो ये क्या हो गया, लंब, तो लंब हो गया, तो साइन ऑफ पी बाय एच, तो लंब पी क्या हो गया, ए बट्टे बी क्या हो गया, ये हो गया लंब। अब होगा कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, कर्ण में क्या होगा, ए सी। अब देखिए तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24, ए बी का मान है 24। अब देखेंगे और ए सी का मान है 25। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्या है, cos c, तो ये है cos c, cos c जब है, जब cos c है तो आप देखिए ये थीटा का जगह क्या है, थीटा के जगह में c लिया गया है, जब थीटा के जगह में c लिया गया है, c मेरा ये हो गया, तो इसके सामने मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा कर्म हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो लंब हो गया, ये मेरा क्या होगा, BC आधार हो गया। तो cos का फॉर्मूला होता है b बट्टे h, यानी कि आधार बट्टे कर्म, आधार बट्टे कर्म, तो आधार बट्टे कर्म, आधार क्या हो गया BC और कर्म क्या हुआ AC। देखिए कर्म AC है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्म कहलाती है AC। अब देखिए BC का मान क्या है 7, इसका मान AC का मान क्या है, ये BC का मान 7, AC का मान 25, ये टोटल आंसर। आइए चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए कहता है, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि आकृति 8.13 में, आकृति मतलब ये वाला फिगर 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान क्या होगा। यानी ये पूछता है कि tan p माइनस कोट r का मान क्या होगा, ये आकृति के अकॉर्डिंग, आकृति के अनुसार। तो आइए देखते हैं, पहले देखेंगे हल। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये देखिए कोण Q क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल है, देखिए समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, मतलब कोण क्या है, कोण भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। कहता है कि tan p माइनस कोट r का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम भुजा को निकालेंगे, आपको हमें पहले कह चुके हैं कि दो भुजाओं का योग दिया रहे तो तीसरी भुजा को आराम से निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। तो देखिए PQ दिया हुआ है हमें, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। आइए देखते चलिए। तो इसको इनका जो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं का मान निकलता है, वैल्यू निकलता है, वो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकलता है। आइए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी ये भुजाओं का वर्ग, तो पी आर का स्क्वायर बराबर, अब बताए कि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। जब तक हम ये क्यू आर का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, टेन का मान नहीं निकाल पाएंगे, कोट का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से पी आर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर कोई मान लीजिए, जैसे मान लीजिए
पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आइए देखेंगे, वैल्यू यहां दिया हुआ है, देखिए वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर धर दिए हम, इसका हम वर्क कर देंगे। देखिए अब देखिए सॉरी ये पी आर का वैल्यू 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर, पी आर का वैल्यू 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। देखिए इसका मान निकालना है, तो इसको ज्यों का त्यों रख देंगे। इसका मान निकालना है, इसको ज्यों का त्यों रख देंगे। आइए देखते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 13 गुना 13 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 12 गुना 12 बराबर है 44 से 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप देखेंगे ये प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो कर दीजिए 169 में घटाएंगे इसको, देखिए 144 प्लस में है, इधर क्या जाएगा माइनस में, 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। आइए देखिए, आप 169 में 44 जाएगा, देखिए तो 4 को 9 में घटाएंगे, 4 को 9 में घटाएंगे तो कितना होगा 5, 4 को 6 में घटाएंगे तो 2, क्या होगा 2, और 1 में गया 0, तो क्या आ गया क्यू आर का स्क्वायर। आप देखेंगे हम क्यू आर को इधर ला लाएंगे, क्यू आर का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 25 इधर, क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 इधर। तो अगर क्यू आर को वर्ग को बराबर उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट। अगर वर्ग को उस पर ले आते हैं तो क्या हो जाता है रूट। तो देखिए आप जब देखेंगे क्यू आर, अब देखिए रूट 25 का मतलब हुआ, देखिए 25 का वर्ग निकाल लिए तो 25, तो 5 गुना 5। अब देखिए जरा, तो इसीलिए क्यू आर बराबर रूट 25 का मान 5 होगा, क्या होगा 5। तो ये मान क्या निकल जाएगा, तो ये मान निकल जाएगा 5, ये मान निकल जाएगा मेरा 5। देखिए क्यू आर का मान कितना निकला 5। अब आइए देखिए कहता है तब 10p माइनस कोट आर का मान क्या होगा। 10p मतलब क्या, थीटा के जगह में क्या लिया गया है p, यानी थीटा के जगह में p लिया गया है। तो p वाला एंगल कहाँ है यहाँ, तो ये कोण p हो गया, तो p यहाँ हो जाएगा, और tan थीटा का मान होता है p बटे b, यानी लंब बटे आधार। तो p माइनस कोट r, 10p माइनस कोट r, तो 10p थीटा के जगह में p है, तो p मेरा e हो गया, तो लंब e हो गया, आधार e हो गया, लंब मेरा q r हो गया। 10 का फॉर्मूला होता है p बटे b, यानी लंब बटा आधार, तो आधार क्या हो गया pq, आइए कोट थीटा का मान होता है b बटा p, यानी आधार बटे लंब। तो देखिए ये तो r है, जब r यहाँ हो गया तो इसका p हो गया, e b हो गया, तो हमको चाहिए b बटे p, तो b क्या है क्यू आर, और लंब क्या हो गया p q। देखिए थीटा यहाँ है तो लंब ये हो गया, तो क्या होगा p q। जब देखेंगे तो p q का मान है, p क्यू आर का, देखिए क्यू आर का मान 5 है बटा p q का मान 12 है, माइनस, अब देखिए क्यू आर का मान 5 है, p q का मान 12 है। देखिए ये 5 बट्टा 12, 5 बट्टा 12, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों क्या आ जाएगा कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 0, आंसर आया
0। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 यह कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। तो पहले हम बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हल बराबर माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी सी। सवाल नंबर 3 में कहता है कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कहता साइन ए बराबर 3/4 है, कॉस ए टेन का मान निकालिए। तो पहले लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ लिख देंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री। देखिए अब क्या है, साइन ए बराबर 3/4। साइन को लिखते हैं P/H। देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये सामने वाली भुजा है, ये कर्ण हो जाएगा। तो ये भुजा हो गया कर्ण। तो साइन का मतलब है P/H। तो साइन ए है। देखिए कहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी। हम किसी एक एंगल को थीटा मान लीजिए, एंगल ए को थीटा मान लीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए कोण ए बराबर थीटा। क्या लीजिए, कोण ए बराबर थीटा। तो देखिए तो ये मेरा क्या हो गया, सामने वाला भुजा P, ये हो गया H, ये हो गया B। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कर दे। लंब मतलब P परपेंडिकुलर। तो आइए देखेंगे ये क्या हो जाएगा, P/H। यानी हम लोग कह सकते हैं P/H बराबर 3/4। यानी P का मान 3 है, H का मान 4 है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताए थे, ये दोनों भुजाओं का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जोड़ देंगे, इसके बराबर हो जाएगा, मतलब AC के बराबर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान क्या है, देखिए तो AC का मान 4 है। देखिए P ये क्या है, BC का मान 3 है। देखिए AC का मान 4 है, BC का मान 3 है। तो देखिए AC का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, AB का मान निकालना प्लस BC का मान। देखिए BC का मान दिया है B और C, देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर। देखेंगे जरा, 4 चौकी 4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4 का 16, तो 16 हो गया बराबर। AB का मान निकाला तो AB का ऐसे रख देंगे, AB का स्क्वायर प्लस 3 तिया 3 का 16, 3 तिया 9। अब देखिए 16 को इधर ला देते हैं, सॉरी 9 को ला देते हैं 16 की तरफ, 9 आया इधर। तो देखिए प्लस 9 था इधर बराबर, इस पर क्या होगा -9। अब क्या हो गया, AB का स्क्वायर। अब देखेंगे कि 16 में 9 गया तो हो गया इतना 7 बराबर AB का स्क्वायर। तो देखिए AB का स्क्वायर इधर ला दीजिए, ये AB के स्क्वायर को इधर ला दीजिए, AB का स्क्वायर इधर पलट दिए इसको। मान लीजिए हम लिख सकते हैं A गुना A बराबर A स्क्वायर होता है, तो हम A स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं A गुना A। कोई दिक्कत थोड़ा है, हम किधरों लिख सकते हैं।
उसी तरह ए इसको इधर कर दिए, 7 को इधर कर दिए। अब देखिएगा जरा, ए बी का स्क्वायर अगर बराबर के उस पर जाता है तो रूट था, इसीलिए ए बी बराबर स्क्वायर को उस पर भेजेंगे तो क्या होगा, √7, यानी बी का मान मेरा √7 हो गया। बी का मान क्या हुआ, √7। तो आइए देखेंगे हमको मान निकालना है cos A और tan A का। देखिए तो cos A, पहले है cos A, cos A तो cos का मान क्या होता है, b/h। b का मान क्या है, b का मान √7, देखिए b का मान √7, h का मान 4, देखिए इसका मान 4 हो गया। आइए 10 में देखते हैं, 10 a बराबर 10 का मान क्या होता है, p/b, यानी कि लंब बटे आधार। तो p का मान क्या है, 3, और b का मान यह भी 7, √7। यह हमारा हो गया आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यानी 15 cot A बराबर क्या हो 8 हो। आइए चलते देखते हैं। पहले हम मान लेंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसको मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लीजिए ए बी सी, यानी माना कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें देखिए मान लीजिए सब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये दिया नहीं है तो मैंने मान लिया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। ये जिसमें कोण भी समकोण 90 डिग्री है, जिसमें कोण भी समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। देखिए जरा समझ लीजिएगा, हमको क्या है 15 cot A बराबर 15 cot A बराबर 8 दिया है। 15 cot A बराबर 8। देखिए 15 cot A तो हम लिख सकते हैं 15 गुना cot A, 15 cot A को लिख सकते हैं 15 गुना cot A, मतलब ये दोनों का संबंध क्या है, गुना से है। तो बराबर के उस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना है तो भाग में आ जाएगा। तो देखेंगे तो cot A बराबर 8 है यहाँ, ये देखिए गुना में है, क्या जाएगा भाग में जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 15। जरा देखेंगे कि अब देखिए cot A बराबर 8/15 है। देखिए इसमें भी A है, यहाँ इस सब में A है तो इसको कोण A मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कोने को क्या मान लीजिए, थीटा। आइए तो कोण A को थीटा मान लेंगे तो देखेंगे जरा, तो ये मेरा A मान लीजिए, इसके सामने क्या होगा P, थीटा के सामने वाली भुजा P होती है। आइए क्या आ गया मेरा कर्म, ये कर्म मतलब H, ये बगैर क्या आ गया B। अब देखिए यानी हम कह सकते हैं कि cot का मान होता है B/P, यानी आधार बटा लंब, यानी 8/15। आप देखेंगे कि 15 बराबर P हो गया, 8 बराबर B हो गया, यानी 15 बराबर P हो गया, E कितना हो गया 15, ये हो गया 8। तो हमको निकालना क्या है H, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
गोरस प्रमेय से। अब देखेंगे पाइथागोरस की मतलब क्या, ये दोनों भुजाओं का वर्ग का योग इन भुजाओं के योग के बराबर, मतलब AC स्क्वायर बराबर, ये AC का स्क्वायर के बराबर यानी AC के स्क्वायर के बराबर ये दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी ये दो भुजाओं के वर्गों का योग AC के बराबर होता है। मतलब AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर होता है AC का स्क्वायर। अब देखेंगे AC को हम लिख सकते हैं H, मतलब H का स्क्वायर। AB को लिख सकते हैं B का स्क्वायर, ये देखिए B का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह लिखना है। आइए हम समझाने के लिए बताया था इतना तो। आइए AC का मान दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है नहीं है, चाहे AC का मान निकालना है H यानी H का मान निकालना है, तो H का मान निकालना H स्क्वायर हो गया। आइए AB का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। देखिए BC का मान दिया है 15, देखिए BC यहाँ देखिए BC का मान है 15, BC का मान 15 दिया हुआ है, BC का मान 15 दिया हुआ है, ये देखिए 15 का स्क्वायर। अब देखेंगे H स्क्वायर बराबर 8 64 प्लस 8 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 8 गुने 8 मतलब 8 64। उसी तरह 15 के स्क्वायर को लिखेंगे तो हो जाएगा 2 5 में 225। अब देखिए करिए, चाहे करेंगे तो छोड़िए क्या करेंगे इसको, देखिए करेंगे तो देखिए ऐसे कर सकते हैं। 15 को 15 से गुना करना है तो पहले ऊपर गुना कर लीजिए, 25 25 करिए 5 हाथ में 2। आइए देखते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो 5 5 10 में 2 जोड़ेंगे 12, हाथ में रहे 1। अब फिर अब ऊपर गुना करेंगे, 1 गुना 1 यानी कि ऐसे 1 गुना 1 1 2 मतलब 2 5, मतलब पहले करना है इसको क्रॉस गुना, फिर करना ऐसे ऐसे गुना, फिर करना ऐसे ऐसे गुना, हाथ से जो है जोड़ देना है। आइए देखते हैं, ये H स्क्वायर बराबर है, देखिए 5 4 9 6 2 8 2 2 2 की 2 बच गया तो 289। अब देखिए आपको बताए थे कि H स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, क्या है रूट हो जाएगा, मतलब 289। अब 289 17 का गुना 17 करने पर 289 आ जाता है, 17 गुना 17 की जगह 289 आ जाएगा, यानी 289 को ऐसे करेंगे 17 गुना 17 करेंगे 289 हो जाएगा। अब देखिए इसीलिए H बराबर 17, मेरा ये आ गया 17। अब देखें तो फिर साइन A सेक A क्या होगा, तो आइए देखते हैं। तो साइन A फॉर्मूला क्या, साइन फॉर्मूला होता है P/H यानी लंब बटे कर्ण यानी P/H। P का मान क्या है देखिए जरा, P का मान क्या है 15, H का मान क्या है 17, देखिए H का मान 17, ये हो गया मेरा 1 नंबर का। आइए सेक A देखते हैं, सेक A बराबर, सेक A होता है कॉस का उल्टा, आपको बताए थे कॉस A बराबर होता है B/H, सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, तो H बटे B। तो H का मान क्या है 17 और B का मान 8, यही होगा मेरा आंसर। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 की तरह। सवाल नंबर 5 शायद आज का अंतिम सवाल हो, फिर अगले वीडियो में मैंने आपको ये सारे सवाल फिर डिटेल्स में बताऊंगा। आइए देखते हैं, कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, मतलब कि आपको बताया था 6 टोटल, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और एक कोट। इनमें से एक दिया है सेक का मान, इन्हीं से सारे का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सारे का मान आज देखेंगे। आइए चलते हैं, चलते रहे आगे की ओर। देखिए हम पहले लिखेंगे हल। पहले त्रिभुज मान लीजिए, समकोण त्रिभुज। माना कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन भी समकोण है, ये दीजिए कौन भी क्या है, समकोण है, लेकिन 90 डिग्री है, यानी कोण भी मेरा क्या है 90 डिग्री है। इसमें थीटा का मान पूछा गया कि थीटा दिया, थीटा का कोई भी थीटा, आप थीटा इस एंगल में बैठा दीजिए, चाहे इसे बैठा दीजिए, आप इसे बैठा दीजिए, सी में बैठा दीजिए, थीटा सी में, यानी कौन सी बराबर थीटा है, कौन सी बराबर क्या है थीटा, मान बैठा दिए। आइए देखते हैं सेक, यानी कि सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखिए इनके सामने की भुजा लंब होती है, सॉरी कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, ये हो गया एच मेरा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ये मेरा पी हो गया परपेंडिकुलर। अब ये जो बच गया उसको कहते हैं बी। आइए देखते हैं आगे की ओर, यानी हम कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता है, यानी 13/12, 13/12। अब देखिए एच मेरा कितना है, देखिए एच बराबर हो गया 13, बी बराबर 12, तो एच मेरा कितना हो गया 13, बी कितना हो गया 12। अब निकालना है पी, निकालना वो क्या है पी। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इन दो भुजाओं का वर्ग बराबर, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ये दो भुजा, मतलब ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस और एक ये भुजा बी सी का स्क्वायर, यानी कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था आपको, पाइथागोरस प्रमेय जब भी बनाएंगे तो ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है, ये लिखना था। यानी कि ए सी को कर्ण है तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, समकोण त्रिभुज सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब जो बच गया उसे हम आधार कहते हैं, और इन्हीं तीनों से ये फॉर्मूला बना है। आइए देखते हैं, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का मान कितना है, देखिए ए सी का मान है 13, देखिए ए सी का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर, ए बी का मान नहीं दिया है, निकालना है, ए बी का मान है पी मान लीजिए, तो पी का स्क्वायर प्लस, अब देखिए BC, ये BC दिया है, BC का मान क्या है 12, देखिए BC का मान है तो 12, 12 का वर्ग। अब देखिए 13 का वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर P का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 12 का स्क्वायर होता है 12 44, 144। आइए देखते हैं, अब देखेंगे कि ये 169 ये प्लस में है, बराबर के इस पर आएगा था क्या हो जाएगा माइनस में 144 यानी 144, ये होगा पी का वर्ग। अब देखिए
169 को 169 में 125 घटाइए, देखिए तो 9 में 4 गया तो 5, 6 में 4 गया 2, 1 खत्म हो गया तो पी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इधर कर दीजिए, पी स्क्वायर बराबर 25। आप देखेंगे कि पी है ना, इस स्क्वायर को उस पर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, देखिए बराबर, जब भी हम बराबर के उस पर स्क्वायर ले जाते हैं, बराबर के उस पर स्क्वायर ले जाते हैं क्या होता है, रूट हो जाता है। तो अब ये 25 का हो गया रूट, तो 25 को हम तोड़ सकते हैं, 5 पचे 25, क्या गया 5 गुना 5, एक वर्ग में जोड़ा लगता है, वर्ग में ऐसा रहता है क्या जोड़ा लगता है, निकलता 5 है। तो देखिए उसी तरह यहाँ क्या आ गया, इसीलिए p बराबर क्या हो गया 5। तो ये मेरा निकला 5, ये मेरा निकला 5। आगे देखते हैं अब क्या निकालना है। मैंने सारे भुजा का मान निकाल दिया, हमें p निकल गया, b निकल गया, h निकल गया, h बराबर 13 है, p बराबर 5 है, b बराबर 12 है। हमें सारे भुजाओं के मान निकालना है, सारे भुजाओं के मान निकालना है, हमें सारे भुजाओं के मान को निकालना है। आइए निकालते हैं। देखिए सेक थीटा है, हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा होता है p बाय h, p बाय h, p का मान है 5, h का मान है 13, तो 5/13। साइन होता है कॉस, तो कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस थीटा का मान होता है, कॉस थीटा बराबर, कॉस का मान क्या होता है b बाय h, b बटा h, b का मान क्या है 12, h का मान क्या है 13, देखिए बी एच। इसका होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, टेन का मान होता है पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 5, पी परपेंडिकुलर, बी कितना है 12। अब इसका होता है कॉसेक, इसके बाद मामला होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मतलब हुआ कि साइन का उल्टा, यानी h बटा p, h का मान है 13, h का मान है 13 और p का मान है 5। अब ये कॉसेक के बाद होता है इसका कॉस होता है सेक, इन सेक तो निकाल लिए ऑलरेडी, देखिए सेक थीटा पहले निकाल चुके हैं, तो क्या निकालेंगे हम अब कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यहां अब लिख दीजिएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, टेन क्या है p बटे b, तो b बटे p, b क्या लिखे तो b है 12, p है 5। ये हो गया हमारा सारा आंसर, यही हुआ आंसर। इसी तरह आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फिर इस तरह अगर किसी को लगता है कि सीबीएसई बोर्ड का कोई पैटर्न पर मैथ्स बनाए या कोई थ्योरम बनाए तो आप हमें कमेंट कर बताएं। सभी को जय हिंद।